हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लूसेंट सामान्य विज्ञान का लेक्चर नंबर 43 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट यानी प्रकाश, जिसका आज हम लोग लाइट का पार्ट 1 देखेंगे। दोस्तों, यह किताब जो है यह सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आप बीपीएससी, यूपीएससी के प्रीलिम्स तक आप इस एग्जाम से बुक से कवर कर सकते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी का प्रीलिम्स तक आप इस एग्जाम को, इस बुक से आप सारे एग्जाम्स को कवर कर सकते हैं, जिसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, जिसका आज लेक्चर नंबर 43 मैं आज करवाऊंगा। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है नीरज सिंह और मैं स्टेशन मास्टर के पद पर वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत हूं। और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रकाश में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की प्रकृति एवं चाल, यानी नेचर ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश आखिर होता क्या है, लाइट क्या है। तो लाइट जो प्रकाश जो है सो एक प्रकार का एनर्जी होता है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। हमारी दृष्टि की अनुभूति, हमारी दृष्टि हम जो देखते हैं उसकी अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। हम किसी भी वस्तु को प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। जैसे अगर हम किसी वस्तु को यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर कोई वस्तु यहाँ पर है, उसको हम यहाँ से देख रहे हैं, तो कोई प्रकाश इस वस्तु पर पड़ रहा है, उस वस्तु पर से प्रकाश अगर हमारे आंख पर पड़ेगा तो उस वस्तु को हम देख पाएंगे। तो आगे कह रहा है, अतः प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसके सहारे आंख वाले लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, तब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर देखने वाले की आंख पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति उस वस्तु को देख पाता है। जब तक वह जो प्रकाश परावर्तित होकर के व्यक्ति के आंख पर नहीं आएगा, तब तक आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। आपके एग्जाम में बार बार ये आता है कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो प्रकाश जो है सो विद्युत चुंबकीय तरंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति जो होती है, तरंग व कण की प्रकृति। पदार्थ जो है, प्रकाश जो है, उसकी दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और कण की भांति भी व्यवहार करता है। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ घटनाओं में कण माना जाता है। प्रकाश ऐसा रूप अपना प्रदर्शित करता है जिसमें कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है, और कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। कुछ घटनाओं में उसकी तरंग प्रकृति प्रबल होती है, यानी कह रहा है कि कुछ घटनाओं में कुछ घटना ऐसी होती है जिसमें वह तरंग, उसकी जो तरंग प्रवृत्ति है वो प्रबल होती है और कण प्रवृत्ति दबी रहती है। लेकिन कुछ घटना ऐसी होती है जिसमें कण प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है और तरंग प्रकृति दबी रहती है।
इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश का जो नेचर होता है वो डबल नेचर होता है। वह कभी तरंग की भांति व्यवहार करती है तो कभी कण की भांति व्यवहार करती है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ प्रमुख गुणों की ही व्याख्या कर पाता है। प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो सिद्धांत है वह प्रकाश के कुछ ही प्रमुख गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, सीधी रेखा में चलना, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। इसी की व्याख्या प्रकाश की जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है वह प्रकाश के इन्हीं गुणों की व्याख्या कर पाता है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है वह ये जो गुण दिए हुए हैं इन्हीं गुण की व्याख्या कर पाता है, लेकिन कुछ गुण प्रकाश के ऐसे भी हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत व्याख्या नहीं कर पाता है। इनमें से प्रमुख कौन कौन है? प्रकाश का विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव। ये दोनों जो गुण है वो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो है सो व्याख्या नहीं कर पाता है। इन प्रभावों की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। यह जो है प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, इसी को बोलते हैं प्रकाश की कण प्रवृत्ति। यह जो है इन दोनों प्रभाव को यही जो सिद्धांत है वो व्याख्या कर पाता है, तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों में के रूप में चलता है। यह जो सिद्धांत है प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, यह किसने दिया था? यह दिया था आइंस्टाइन ने। किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। और यह सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन एक प्रकार का कण है जो ऊर्जा का बंडल है, पैकेट है। वास्तव में जो ये दोनों सिद्धांत थे, कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये दोनों वास्तव में प्रकाश की कण प्रवृत्ति यानी पार्टिकल नेचर को प्रकट करते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया था। उसने बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह में लगने वाले 2 ग्रहणों के बीच की अवधि को मापकर प्रकाश की चाल ज्ञात किया था। यह सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में बस एक ही आएगा कि प्रकाश का चाल किसने सबसे पहले ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात होता है। निर्वात कहने का मतलब है जहां पर हवा भी नहीं है, जहां पर शून्य है, जहां पर कोई माध्यम नहीं है, उसको बोलते हैं निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक स्वीकृत मान 1.8 मतलब 1,86,310 मील प्रति सेकेंड या 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपको एग्जाम में बार बार आते हैं कि 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है। अब कह रहा है, यहाँ पर पहले ही कह दिया था कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। तो और किसी माध्यम में तो उससे कम ही होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम हो जाती है, पानी में 25% कम हो जाती है तथा कांच में 35% कम हो जाती है।
अब यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें अनेकों माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। आप इसमें आसानी से इसको याद कर लेंगे क्योंकि आपको निर्वात में तो याद ही हो गया और आपको पता है कि हवा में 0.03% कम होता है और पानी में 25% कम होता है और कांच में 35% कम होता है। तो आपको पानी का भी निकल जाएगा आराम से 25% कम करके, कांच का भी 35% कम करके निकल जाएगा। अब बचा तारपीन का तेल और रॉक साल्ट और नायलॉन। ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में या तो निर्वात आएगा या पानी आएगा या हवा आएगा और या कांच का पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक, प्रकाश को कहां से कहां तक, सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। आपको कहीं पर 8 मिनट 18 सेकेंड भी दिख सकता है, कहीं पर 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिख सकता है। तो तीनों आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। इसमें भी आपको कहीं पर 1.26 सेकेंड भी मिल जाएगा, कहीं पर 1.27 सेकेंड भी मिल जाएगा, कहीं पर 1.3 सेकेंड भी मिल जाएगा। तो आपका सभी सही हो जाएगा। आपको दोनों याद रखना है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 499 सेकेंड यानी कि 8 मिनट 19 सेकेंड, और चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगता है 1.28 सेकेंड। अब एक होता है प्रकाश का गुण। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी ऐसे गमन नहीं करेगी। प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। समांग माध्यमों, समांग माध्यम कहने का मतलब है कि माध्यम का जो घनत्व है हर भाग में बराबर है। ऐसा नहीं है कि इधर जो है सो ज्यादा घनत्व हो जाएगा, इधर कम घनत्व हो जाएगा। यानी अगर समांग माध्यम है, जहां पर जिस माध्यम का घनत्व एकदम बराबर है, समान है सब जगह, उसको बोलते हैं समांग माध्यम। जहां पर क्या होता है, घनत्व हर भाग में बराबर हो, में प्रकाश की किरणें सरल रेखाओं में गमन करती है। इसे प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहते हैं। सूची छिद्र कैमरा में उल्टे चित्र का बनना, विभिन्न प्रकार की छायाओं का बनना, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण प्रकाश के किरण के सरल रेखीय गमन के कारण ही संभव है। कितना है इसमें? सूची छिद्र कैमरा में उल्टे चित्र का बनना, विभिन्न प्रकार की छायाओं का बनना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण प्रकाश की किरणों के सरल रेखीय गमन का एक उदाहरण संभव होता है। जैसे छाया बनना, जैसे आदमी यहाँ पर खड़ा है, सूर्य यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो आदमी का छाया बनेगा यहाँ पर। क्यों छाया बनेगा? अगर यह प्रकाश सीधा गति नहीं करता, अगर टेढ़ा मेढ़ा गति करता तो ऐसे करके यहाँ पर लाइट आ जाता, लेकिन नहीं आता है, छाया बन जाता है यहाँ पर। तो यही संभव है उसी प्रकाश के इसी गुण के कारण, जो कि सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम लोग कुछ ऐसे बिंदु देखेंगे जो आपको हमेशा याद रखना है। आप उस बिंदु को हमेशा याद रखेंगे। तो 1 नंबर पॉइंट पे है कि सर्वप्रथम अंग्रेज भौतिकविद एवं गणितज्ञ न्यूटन कहाँ का था? ब्रिटेन का था, यानी अंग्रेज था। तो सर्वप्रथम अंग्रेज भौतिकविद एवं गणितज्ञ न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने ही बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से के बने होते हैं और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम ये किसने बताया था कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है? तो न्यूटन ने बताया था। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं और यह सीधी रेखा में गमन करते हैं, यह किसने बताया था? तो यह भी न्यूटन ने ही बताया था। 2 नंबर पॉइंट है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। डच भौतिक शास्त्री हाइजेन, डच का था, हॉलैंड का था, हॉलैंड का भौतिक शास्त्री था हाइजेन। उन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेन ने।
इसने बताया था कि प्रकाश तरंगों से बना है। प्रकाश कण से बना है, किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। और प्रकाश तरंगों से बना है, वो किसने बताया था? तो डच यानी हॉलैंड का जो भौतिक शास्त्री था हाइजेन, उन्होंने बताया था। अब हम लोग 3rd नंबर पॉइंट को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है कि सन 1800 ईस्वी में अंग्रेज भौतिकवेत्ता थॉमस यंग, अंग्रेज भौतिकवेत्ता कौन था? थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का सिद्धांत दिया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था थॉमस यंग ने। उसने दिखाया कि दो प्रकाश किरण पुंज कुछ निश्चित परिस्थिति में एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। दो प्रकाश जो है किरण पुंज किसी निश्चित परिस्थिति में एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। अधिकांश वैज्ञानिकों ने यंग के प्रयोग को प्रकाश के तरंग सिद्धांत की सत्यता का प्रमाण दिया था। अब 4 नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे। 4 नंबर पॉइंट में क्या है कि सन 1864 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री कौन था? मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का गणितीय सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बदलते स्वरूप के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही तरंगों की गति के लिए उत्तरदायी होता है। आगे हम लोग दोस्तों आगे के चैप्टर में जहां पर हम लोग विद्युत चुंबकत्व पढ़ेंगे उसमें इसको विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर बस आपको एक थोड़ी सी समझ आपको हो रही है। तो क्या कह रहा है? मैक्सवेल के तरंगों संबंधी इस सिद्धांत के गणितीय गुण प्रकाश के लिए आकलित गुणों से मिलते थे। कंपन कर रहे विद्युत आवेशों द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह परमाणु में उपस्थित विद्युत आवेश ही है। मैक्सवेल के इस कार्य से प्रकाश के तरंग स्वरूप को और भी मान्यता मिली। अब 5 नंबर गुण में हम लोग देखेंगे। 5 नंबर जो पॉइंट है उसमें क्या है? क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स। सन 1900 ईस्वी में जर्मन भौतिकविद मैक्स प्लांक ने एक समीकरण दिया जो किसी गर्म सतह से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के प्रायोगिक आंकड़ों से मेल खाता था। उन्होंने अनुभव किया कि सतह के प्रकाश उत्सर्जक में ऊर्जा की छोटी मात्रा होती है। जब ऊर्जा की मात्रा एक निश्चित मात्रा में होती है तो उसे क्वांटम कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में इतना कुछ नहीं आएगा, आपके एग्जाम में बस यही आएगा कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका आंसर रहेगा मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने। प्लांक का क्वांटम, आप ये लाइन याद रखिएगा कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। 6 नंबर पॉइंट में क्या है कि सन 1905 ईस्वी में जर्मन भौतिकविद आइंस्टीन ने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि प्रकाश भी क्वांटाइज्ड होता है। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा समूहों में आता है जिसे क्वांटा कहते हैं। प्रकाश की ऊर्जा समूह क्वांटाइज्ड ऊर्जा की परिकल्पना से उसके कण होने का प्रमाण प्राप्त होता है। प्रकाश के इन कणों को फोटोन कहा जाता है। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों यानी क्वांटा में गमन करता है। इस क्वांटा को, इस कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है नीरज सिंह और मैं अभी स्टेशन मास्टर के पद पर वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत हूँ। दोस्तों इस बार आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी आसानी से हो जाएगा। अगर आप सारा साइंस और मैथ आप कवर कर लेते हैं तो आपका आसानी से एनटीपीसी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।